Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बात करें ईरान की, जो इस वक्त एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। 20 देशों के लोग यहां पर फंसे हुए हैं। भारत ने अपने 110 मेडिकल स्टूडेंट्स को आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकाला है। चीन के 1000 लोग, जापान के 280, इंडोनेशिया के 380, जर्मन, इटालियन, ब्रिटिश, सैकड़ों लोग ईरान में अभी भी फंसे हैं जंग के बीच। ईरान में आग उगलती मिसाइलों के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अपने देशों को सुरक्षित वहां से निकालना। ईरान में क्या चल रहा है वो सिर्फ मिसाइलों को देखने से नहीं, जमीन पर जिन्होंने देखा है उनकी आंखों से देखने पर भी पता चलता है। क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। 7 दिन के युद्ध के बाद ईरान में हालात कैसे हैं? जिन स्टूडेंट ने युद्ध देखा है वो क्या बता रहे हैं? जी, वहाँ के मंजर बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। वहाँ पर बहुत तबाही हो रही है, वहाँ पर बहुत हलाकतें हुई है। जब यूनिवर्सिटी के ऊपर मिसाइल आई, स्टूडेंट ने खिड़की से कैसा भयावह मंजर देखा? हमारे जो डॉम के बाहर खिड़की थी, हमारे हॉस्टल के बाहर जो खिड़की थी, वहाँ पे पूरा वो रोशनी सा आ रहा था और बहुत सारे मिसाइल्स थे वहाँ पर, वो दिख रहे थे हमें। और फिर हम उसके बाद हमारे नेबरहुड में ही अटैक हो गया, तो उससे तो हम ज्यादा ही डर गए उसके बाद, क्योंकि फिर सब कुछ बंद होने लगा था धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले ही हम इसीलिए बहुत बहुत थैंकफुल है ना गवर्नमेंट के, क्योंकि उससे पहले उन्होंने हमें वहां से निकाला। कि युद्ध के बाद तेहरान का सीन कितना बदला है? भारत लौटे मेडिकल स्टूडेंट ने क्या बताया? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। ईरान इजराइल युद्ध कितना भयंकर है? ईरान से आंखों देखी सच्ची रिपोर्ट क्या कहती है? हालात खराब थे वहाँ पर जी। क्या देख रहे थे आप? हमने ड्रोन देखा वहाँ पे और लोग इंजर्ड देखे। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे हैं। दोनों के ड्रोन एक दूसरे के टारगेट को तबाह कर रहे हैं। युद्ध के नियम अब सिर्फ किताबों में हैं। बस्तियां, अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज, यूनिवर्सिटी, सब पर हमले हो रहे हैं। भारत ने वहां फंसे मेडिकल स्टूडेंट को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ईरान से 110 स्टूडेंट की वतन वापसी हो चुकी है। इनमें से 90 स्टूडेंट अकेले जम्मू कश्मीर के हैं। ये सभी स्टूडेंट ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से उर्मिया की दूरी 723 किलोमीटर है। इजरायल का प्राइम टारगेट तेहरान है, लेकिन उसकी मिसाइल और बमों का खौफ 1000 किलोमीटर दूर आर्मेनिया के बॉर्डर तक पसरा हुआ है। वहां से लौटे स्टूडेंट ने जो बताया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोज जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात खराब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा करीब 10,000 भारतीय भी वहां रहते हैं। उर्मिया यूनिवर्सिटी के अलावा ईरान के इस्फहान यूनिवर्सिटी में भी भारतीय स्टूडेंट की काफी संख्या है। ईरान की इस्फहान यूनिवर्सिटी तेहरान से करीब 450 किलोमीटर दूर है। जो स्टूडेंट ऑपरेशन सिंधु की फर्स्ट फ्लाइट से वतन लौट आए हैं वो खुश हैं। इनको चिंता उन दोस्तों की सता रही है जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। कैसे बयान करूं मैं हालात वहाँ के? इंटरनेट नहीं चल रहा था, घर से कांटेक्ट नहीं हो रहा था उर्मिया के अंदर, और ड्रोन्स गिर रहे थे और बिल्डिंग्स में अटैक्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। पहली बार लाइफ में सब कुछ था, बट
देखो आ गए, इंडिया ने बचाया हमें। हाथ में तिरंगा लेकर वहां से लौटे स्टूडेंट ने बताया कि युद्ध की शुरुआत में ईरान की राजधानी तेहरान, वहां के मिलिट्री बेस, मिसाइल साइलो, आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया ही टारगेट पर थे। अब युद्ध चारों तरफ फैलता जा रहा है। जब ये स्टूडेंट लौट रहे थे तो फोन पर इनके दोस्तों ने बताया कि अब हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी जब हमें इवैक्यूएट किया है, इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी। अब मे भी खराब हो गई हो, हमें नहीं पता अभी। केंद्र सरकार मुश्किल हालात में अपने एक एक स्टूडेंट को सुरक्षित ईरान से निकालने का भगीरथ प्रयास शुरू कर चुकी है। उर्मिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट को पहले बस से आर्मेनिया के बॉर्डर पर ले जाया गया। वहां एक दिन हॉस्टल में रहने का इंतजाम किया गया। वहां से भारत की एम्बेसी ने सड़क के रास्ते 110 स्टूडेंट को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया। येरेवन में स्टूडेंट को आराम करने और खाने पीने का इंतजाम किया गया। फिर स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया गया। स्टूडेंट को दिल्ली लेकर आ रही फ्लाइट बीच में ईंधन भराने के लिए कतर की राजधानी दोहा में करीब 10-15 मिनट के लिए रुकी थी। हमें उर्मिया से आर्मेनिया लेके गए पहले बस के थ्रू, फिर आर्मेनिया में हमें डॉम में रखा, एक हॉस्टल में रखा एक दिन के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंडियन बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो थे, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। उसके बाद फिर आर्मेनिया से हमें लेके गए दोहा आर्मेनिया एयरपोर्ट। आर्मेनिया एयरपोर्ट से फिर दोहा एयरपोर्ट पे हमने वेट किया। वहाँ पे प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए 5 मिनट 15 मिनट कुछ वेट किया। उसके बाद फिर वहाँ से हम गए। ऑपरेशन सिंधु की हरी झंडी मिलते ही ईरान में भारत की एम्बेसी ने स्टूडेंट को कांटेक्ट किया। स्टूडेंट ने बताया कि वो बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने एम्बेसी के अफसरों से जल्द वापस वतन पहुंचाने की गुहार लगाई। ईरान में इजरायल के हमलों के चलते सभी एयरपोर्ट बंद हैं, लिहाजा एम्बेसी ने स्टूडेंट को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाने का फैसला लिया। हमें इंडियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया खुद, और हमें बस आई। वहाँ से हमें बस में बिठाकर हमें लेकर गए सेफ हैंड्स में, और जो है आर्मेनिया के बॉर्डर से हमें क्रॉस कराया, और फिर वहाँ से हमें कैपिटल लेकर गए। वहाँ से हमें फ़्लाइट कराई, फिर हमें सेफली वहाँ होटल में था, सब कुछ खाना वाना अच्छा था सब कुछ। और जो है हमें यहाँ पर फिर फैमिली से कांटेक्ट हो कम हो पा रहा था, क्योंकि नेट बहुत वीक था, वहाँ पे इंटरनेट कम था। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत ने आर्मेनिया का रास्ता ही क्यों चुना? ईरान का बॉर्डर 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक से लगता है। समुद्री सीमा ओमान से जुड़ती है। आर्मेनिया का बॉर्डर उत्तरी ईरान से सटा हुआ है। भारत के ज्यादातर स्टूडेंट ईरान के करमान, इस्फहान, तेहरान, हमदान और तबरीज प्रोविंस में पढ़ते हैं। यहां से आर्मेनिया के नॉर्दोस बॉर्डर तक पहुंचना इस वक्त सेफ है। बॉर्डर की दूरी भी कम है। वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए। ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। इजराइल ज्यादातर अटैक तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में कर रहा है, लिहाजा आर्मेनिया के रूट से स्टूडेंट की वापसी कराना सबसे सेफ है। इसके अलावा आर्मेनिया ऐसा देश है जिसके भारत और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। ईरान का भी आर्मेनिया के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। आर्मेनिया से स्टूडेंट को एयरलिफ्ट करना सबसे सुरक्षित है। वहीं पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इराक के भी कई ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा वहां से उड़ान भरना बहुत रिस्की हो सकता है। तेहरान और इस्फहान वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जो बाकी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के, लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त। भारत ने इस बीच एक और बड़ा कदम उठाया है। जो स्टूडेंट उन इलाकों में फंसे हैं जहां हमले ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें ईरान में ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली लौटे कुछ स्टूडेंट ने बताया कि तेहरान यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में भी ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद से स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पर भी काफी भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। हालात खराब हो रही है तेहरान में तो ज्यादा ही है। हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज्यादा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी।
युद्धग्रस्त ईरान में व्हाट्सएप डाउन है, इंटरनेट भी धीरे धीरे अपनी स्पीड खोता जा रहा है। इसका असर पब्लिक सर्विस पर पड़ रहा है। ईरान से लौटी एक स्टूडेंट ने बताया कि वहां का बैंकिंग सिस्टम भी बंद हो चुका है। अगर वतन वापसी में और देरी हो जाती तो स्टूडेंट्स की मुसीबत कई गुना बढ़ सकती थी। मोदी सरकार ने ऐन वक्त पर उन्हें संकट से निकाल लिया। आप देख सकते हैं इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम सब बंद हो चुका है। तो वो सिचुएशन होने से पहले हमारी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ लैंड किया। वी वर वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू देम। युद्ध में हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से किसी को आगे किसी को पीछे बता रहा है। वहां से लौटे स्टूडेंट ने जो असली रिपोर्ट बताई है वो बहुत डरावनी है। जी, वहाँ के मंजर बहुत खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। वहाँ पर बहुत तबाही हो रही है, वहाँ पर बहुत हलाकतें हुई है और ख़ासकर जो बच्चे वो बहुत डरे हुए हैं। इससे पहले कि कुछ दिन पहले की बात है कि तेहरान में एक बॉयज़ डॉर्मेट्री है इंडियन स्टूडेंट्स की, उस पर भी हमला किया गया और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो ज़ख्मी हैं और वो भी ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वहाँ से लाया जाए हिंदुस्तान। भारत के जो स्टूडेंट वापस लौटे हैं उनमें कश्मीर के स्टूडेंट्स को छोड़कर ज्यादातर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के पास पहुंच चुके हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को दिल्ली से घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स है, जैसा कि आपको सबको पता है कि वहाँ की हालात कैसी थी। उस प्रिवेलिंग सिचुएशन में हमें बहुत अच्छे से जो हमारी गवर्नमेंट थी, एम्बेसी थी, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, टू MEA, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंडियन एम्बेसी। हम बहुत थैंकफुल है। उन्होंने सिचुएशन वर्स होने से, उससे ज़्यादा वर्स होने से पहले हमें इवैक्यूएट किया। वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, दैट वाज मच सेफर देन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटी।